ओम नमः शिवाय। कल आपने रविवार व्रत का विधान सुना। अब छठे अध्याय में हम सोमवार व्रत का विधान सुनेंगे। सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म मुझे सुनाइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या है। उसका जो महात्म मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और वह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा अथवा करूँगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार चारों सोमवारों के दिन और यदि 5 हो जाएं तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को आरंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजन उपचारों के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। तत्पश्चात यह कहें, मैं सर्वभव नाश महादेव, उग्र उग्रनाथ, भव शशि मौली, रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुखों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृष भर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोतो भृद मंडल बनाएं और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं और उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और फिर सर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधा से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रेही, तिल आदि की आहुति अप्याशव्य इस मंत्र से
दें और विल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। तत्पश्चात शिविष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजन देवताओं का तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलषित वस्तुओं की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।